हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आज हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि आपके जो एनटीपीसी में जो पूछे गए थे प्रश्न, ठीक है। तो उन सब से रिलेटेड उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके, जीएस और कंप्यूटर, ये सारे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं और ये पर डे 8 AM पर अपलोड की जाती है और शाम को आपके साइंस के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं। एनटीपीसी CB2 ग्रुप डी के लिए हेल्पफुल रहेगी आपकी, ठीक है। वो 8 PM पर अपलोड की जाती है, तो आप उसे देखा कीजिए। थोड़े समय की ही होती है, समथिंग 10 मिनट, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। कम से कम 40+ क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। इसका ही रीड एंड रिवाइज कर लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पर आपका, कि परावैंगनी किरणों में से कौन सी गैस सुरक्षा करती है। जो परावैंगनी किरण है उनसे कौन सी गैस सुरक्षा करती है, तो ओजोन परत। कौन सी ओजोन गैस सुरक्षा करती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का फॉर्मूला कितना होता है, O3 होता है। इसमें पूछा जाता है ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो 3 हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। कई शिफ्टों में घुमा घुमा के पूछा गया है कितने परमाणु हैं या कब मनाया जाता है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ATP की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज, ठीक है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट आपका, भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गगनयान, ठीक है। मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है, गगनयान। नेक्स्ट है आपका, MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, F2 है, ठीक है। क्या है, MS एक्सेल से सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, F2 है। नेक्स्ट आपका, छुई मुई पौधों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मिमोसा पुंडिका। क्या है, मिमोसा पुंडिका। छुई मुई जो पौधा होता है, ठीक है, उसका वैज्ञानिक नाम है क्या है, मिमोसा पुंडिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम, सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है, तो एंथ्रासाइट कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, मादा एनाफ्लीज मच्छर से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया होता है, ठीक है। ये मलेरिया की दवा किससे प्राप्त की जाती है, सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। और मलेरिया किससे फैलता है, प्रोटोजुआ से होने वाला है। नेक्स्ट आपका, कि टिन और लेड मिश्र धातु हैं, सोल्डर। टिन और लेड किसकी मिश्र धातु है, सोल्डर। सोल्डर या टंका भी आता है, टंका, ठीक है। टीन और लेड से, लेड यानी शीशा, टीन और शीशा का मिश्र धातु है सोल्डर, ठीक है। और पिताजी से याद रखिए पीतल का है तांबा और जिंक। नेक्स्ट है आपका, अवायवीय श्वसन में पायरुवेट किस में बदल जाता है, अवायवीय श्वसन में पायरुवेट किस में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा, तो कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल होगा आपका CP यानी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका, किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, तो फलीदार पौधे, लेग्यूमिनस प्लांट। नेक्स्ट है आपका, शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी है आपकी महाधमनी, जिसे ओएटा या अरोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयोटा या ओर्टा बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, VGA यानी वीडियोग्राफिक एरे। वीडियोग्राफिक एरे केवल की खोज किसने की थी, IBM ने की थी, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आए हैं NTPC में, आप ये मतलब कि IBM क्या है, नाम है IBM की फुल फॉर्म, ठीक है। जापान की मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी, हम सब जानते हैं ये मिनीमाता रोग किससे, पारे से फैलता है, ठीक है। लेकिन इसमें किस तरीके से घुमा के पूछा गया है, जापान की मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी, तो आपका राइट आंसर होगा पारा। और पारा का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 80। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार है वो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट आपका, जीव में स्वाद रिसेप्टर क्या कहलाता है, तो जीव में स्वाद रिसेप्टर क्या कहलाता है, स्वाद कलिकाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है, किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं किडनी या वृक्क के अध्ययन को। OCR का फुल फॉर्म क्या है, तो OCR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है आपका, वायुमंडलीय दाब किस से मापा जाता है तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। एक न एक डेफिनेशन यानी फुल फॉर्म पूछी गई है। नेक्स्ट आपका, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं,
नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट है आपका 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं विलयन। नेक्स्ट है रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, कौन सी संयोजी ऊतक है? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है? तो कंप्यूटर में जो डाटा ट्रांसफ़र है वो USB द्वारा किया जाता है, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस द्वारा किया जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस USB। नेक्स्ट आपका जली हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया द्वारा बत्ती पर ऊपर चढ़ता है? केशकत्व की वजह से जो तेल है वो ऊपर चढ़ता है, इसकी वजह से वो जलता है। नेक्स्ट है आपका सहयोजी आवंत क्या है? तो संयोजी आवंत है आपका परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का शेडिंग। ठीक है, परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का शेडिंग। इलेक्ट्रॉनिक खोज जो थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट आपका गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो गन्ना प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है आपका कि आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किसके पे? माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। आधुनिक विद्युत जनरेटर के सिद्धांत पर माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट आपका WW के अंतर्गत प्रथम डोमेन का नाम क्या था? पहले इस तरीके सर्च किया जाता था info.saran.ch। ठीक है, info.saran.ch करके किया जाता था। ठीक है, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा और वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट आपका नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट या दूरस्थ वस्तु को रेटिना पर फोकसित कर देता है कहलाती है समजन क्षमता। और द्वारा पढ़ते हैं कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट या दूरस्थ वस्तु को रेटिना पर फोकस करता है तो कहलाती है समजन क्षमता। और रेटिना पर कैसा वास्तविक उल्टा और वस्तु छोटा बनता है। नेक्स्ट आपका कृषि व्यवसाय में पेड़ों को व्यावसायिक और गैर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए खेत में उगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कृषि वानिकी कहा जाता है। कृषि व्यवसाय में पेड़ों को व्यावसायिक और गैर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए खेत में उगाया जाता है, उसे कहते हैं कृषि वानिकी। नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम का संकेत क्या है? Mg, यानी 12 इसका परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट चलते हैं तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण से एक दूसरे तत्व से अलग होते हैं? सांकेतिक नाम की वजह से भी एक दूसरे से अलग माना जाता है। परमाणु क्रमांक तो बढ़ते क्रम में है ही है। ठीक है, आधुनिक जो सारणी है उसमें किस मतलब जो हैं उनको किस क्रम में रखा गया है? परमाणु के बढ़ते क्रम में। लेकिन और किस कारण अलग माना जाता है? सांकेतिक नाम, उनके नाम भी अलग हैं। नेक्स्ट आपका बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? इंटरफेस मैनेजर। बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरफेस मैनेजर। नेक्स्ट आपका चाय और कॉफ़ी को किस प्रकार का फैसला माना जाता है? फसल मानी जाती है, सॉरी यहाँ हो जाएगा फसल, ये एरर हो जाता है। चाय और कॉफ़ी को किस प्रकार का फसल मानी जाती है? बगानी या रोपण फसल मानी जाती है। बगानी या रोपण फसल मानी जाती है। कॉफ़ी में क्या होती है? कैफीन, और चाय में होती है थीन। ठीक है, नेक्स्ट आपका एंडीज मच्छर किस रोग का रोगवाहक है? डेंगू। एंडीज मच्छर है किस रोग का रोगवाहक है? डेंगू। नेक्स्ट आपका किस विटामिन के कमी से रक्त में थक्का देर से जमता है? विटामिन के की वजह से रक्त में थक्का देर से जमता है। नेक्स्ट आपका प्रोटीन किस से मिलकर बना होता है? प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 20 अमीनो अम्ल होते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका राइपिंग या डिजिटल एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट आपका किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा खमीर शर्करा को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचय उपोत्पाद में परिवर्तित करता है? तो आपका होगा किण्वन। क्या होता है? किण्वन। किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा खमीर शर्करा को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचय उत्पादों में परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका किण्वन। मानव व्यवहार और भावना का वैज्ञानिक नाम अध्ययन कहलाता है। मानव का जो व्यवहार होता है, बिहेवियर, और भावनाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आधुनिक मरकरी थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे? डैनियल फ़ारेनहाइट। ठीक है, डैनियल फ़ारेनहाइट। पूछा जाता है एक वेरी इंपॉर्टेंट कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का इन दोनों का टेम्परेचर किस
किस डिग्री सेल्सियस पर इक्वल होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर इन दोनों का जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है दोनों का सेम आता है। नेक्स्ट आपका छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधे को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेम कहा जाता है। नेक्स्ट आपका फोर्टेन का पूर्ण रूप क्या है? तो फोर्टेन का पूर्ण रूप है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या है? फोर्टेन का पूर्ण रूप है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट आपका थियोफ्रेस्टस किसके जनक हैं? तो थियोफ्रेस्टस आपके बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट चलते हम पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था? तो पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोगैस में सर्वाधिक होती है मीथेन यानी CH4। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आवरण रहित बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा गया है। आवरण रहित बीज वाले पौधे को क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी या निम्न बीजी या जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट आपका कि एप्पल कंप्यूटर कंपनी के सह संस्थापक कौन है? इनमें 3 थे, एक तो स्टीव जॉब्स, स्टीव वोनजेक और रोनाल्ड वाइने। ठीक है, ये 3 थे, याद रखिए। स्टीव जॉब्स, स्टीव वोनजैक और रोनाल्ड वाइने, ये तीनों की थी, इन्होंने ही तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, एप्पल कंप्यूटर कंपनी के। ठीक है, तो क्वेश्चन आज काफ़ी हार्ड हैं, पर देखिए क्वेश्चन तो हार्ड ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इजी होते तो फिर ना सभी एग्जाम क्रैक करते हैं। ठीक है, तो आप लगातार 1-2 बार देखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।